ध्यान से उधर, चलो आगे, सीधा रख भाई, सीधा रख, यहाँ से पकड़ ले। तस्वीरें और सफ़ीदों से इस समय एक बड़ी अपडेट है कि एक व्यक्ति की जो है जान चली जाती है किन्हीं कारणों से। उसका कारण क्या है वो देखेंगे। इस समय मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। क्या कारण है, जो यहाँ इंचार्ज है उनसे भी जानेंगे क्या कारण रहे, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गाड़ी दिखाइएगा, इस गाड़ी को नज़दीक से इस गाड़ी को दिखाइएगा, किस तरीके से इस गाड़ी को तोड़ा गया है, क्या कारण है। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। और इस समय सफीदों के खेड़ा खेमावती गांव के अंदर है और इस गाड़ी को क्यों तोड़ा गया है, कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। ये आप यहीं से हैं भाई, यहीं से हैं, क्या हुआ है बताएंगे जरा। अरे कौन सा मौके पर आया? आप बता दो, आपको पता लगा। मैं मौके पर नहीं था जिस टाइम फूट की जब आया था तो। हाँ भाई जी, उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले तो मैं बाद में आया हूँ, नहीं जो ये अभी फोड़ दी थी। किसकी गाड़ी है ये? ये पता नहीं किसकी है जी, चाहे तो इसमें ये बता रहे हैं कि सीआई वाले थे इसमें सिंपल वर्दी में। अच्छा, सिंपल वर्दी में। हम्म, कहाँ आए थे वो लोग? पता नहीं, ये रथम ही थी, पीछे गाड़ी दूसरी आई थी वहाँ, वो भीतर पकड़ लिए जिन्हें पीछे पड़े थे उनके बालका के। तो ये लड़की बात की थी, मौत कैसी हुई है? ये उसके अंदर जोड़ में कूद गया, डरदा बालक था वो, आगे पैर दिया उसका उसमें जाल में, कितने लोग थे वो? तो लिकड़ नहीं पाया। कितने ये बच्चे थे न्यू तो बेरा 4 जने बतावा है। जो जोड़ में कूदे थे? हाँ, तो देखिए किस तरीके से गाड़ी के ऊपर लाइट लगाना भाई, एक बार दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। HR40F 2197, HR40F 2197 गाड़ी का नंबर असंद का है। असंद का है तो सीआई की टीम असंद की आई है क्या? हाँ जी, सिविल आदमी की गाड़ी मांग करके ले, ये लोग ऐसा अक्सर करते हैं। तो ये पुलिस क्या करती है कि किसी सिविल आदमी की जैसे गाड़ी मांगती है रेड डालने के लिए। जब भी कभी ये लोग रेड डालने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से जाते हैं। लेकिन दो आदमी के ऊपर जो है शक हुआ, जाहिर किया, तो वो लोग डर के मारे जोहड़ में कूद गए। जोहड़ में एक लड़का जो बताया जा रहा है तैरना नहीं आता था, उससे उसकी मौत हो गई। अब और भी है, और से जानेंगे, कुछ लोग आए हैं। तो क्या उनकी गाड़ी है? भाई आप लोगों की गाड़ी है? भाई की है? तो कौन कौन लेकर गया था इसको? भाई पता नहीं, हम तो अभी आए हैं, अभी पता चला हमको तो। अच्छा, हाँ। तो देखिए जिनकी गाड़ी है उनके जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और पूरा अपना तामझाम लेकर के ये लोग यहाँ पहुंचे हैं कि स्थिति कहीं ना कहीं खराब ना हो। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो सफीदों के खेड़ा खेमावती से ये तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं। भाई में से यहाँ नहीं थे आप लोग, इस गांव के नहीं आप लोग? गांव के तो हम तो अभी तक ये नहीं पता लगा क्या हुआ है, नो तो छोरा मर गयो, किस वजह से बताओ। बस पा जोड़ में कूद गया। किसके डर से? नो में हमने क्या बताते, कान पुलिस वाले लाग के लोग होंगे पीछे, कूद गया इस गाड़ी का मेरा भाई। तो पूरा पुलिस है मौके मौजूद है। तो बताओ ना, फिर ताऊ कुछ तो इस समय पुलिस बल जो है मौके पर जाता हुआ, एक बार फिर मैं इस गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा ये गाड़ी यहाँ लेकर के आई गई है। और बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ के जो लोग हैं इस गाड़ी को लेकर के आए थे। किसी सिविल आदमी की ये गाड़ी थी। जैसे ही उन्होंने रेड लगाई तो कुछ लोग डर के मारे जोहड़ में कूद गए। एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता था उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये पूरा होता है, इस गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और लाइव है तस्वीरें, तस्वीरों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खेड़ा खेमावती की ये तस्वीरें हैं सफीदों के। और इस समय पूरा पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद है। गाड़ी मैं लंबा आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल है यहाँ मौके पर मौजूद है। और ये जो लोग हैं, आप लोग थे भाई यहाँ? पूरे गांव में से कोई भी नहीं था यहाँ जो थे?
तो कुछ पता लगा आपको? ना हमारे को नहीं पता लगा। अभी तक कुछ नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं? नहीं अभी आए हैं हम तो। अच्छा, अभी आए हैं। हाँ अभी सारे आए। इस तरह करने लगे अभी आए। ना हम भी आए, देख लो हमारे पैर देखो, खेती बाड़ी कम है, अभी पता लगा अभी आए हैं। तो पुलिस, हाँ जी, पुलिस भी अंदर है। क्या हो गया? ये जैसे गाड़ी को क्या हुआ? ये गाड़ी टूटी हो पूरा कोई इसमें बैठे होंगे मंदिर में वाल्मीकि वाले में। अच्छा, इसमें ये सियाई वाले आए नु बोले जुआ खेल रहे हैं। उस बंदे के उस छोरे के पास चला के 4-5 जने बंदूक ले गए ना अभी, अच्छा, और उसमें जोड़ में धक्का दे दिया छोरे थे। हाँ इस जोड़ में जाल ना तिरना को नहीं आता, जाल में फंस गया। जैसे मच्छी के लिए जाल बांध रखे था नहीं, उसमें पैर उलझ गए उसके। हाँ कितने बच्चे थे वो जो खेल रहे थे? वही तो मामले नहीं मेरे कितने थे कितने नहीं, वही तो 4-5 बता रहे थे। वैसे खड़े थे ना, वैसे साथ में खड़ा था। जो आम ताश खेल रहा है ना, आम टाइम पास करने खातर, तो 4 बंदे खेल रहा है, एक आधा भी बैठ जाए टाइम पास करने खातर, मानते हो इस बात ना? हाँ उन मौके पे रेड मारी, ठीक। वो तो अपना डर का बैठ गए, वर्दी से चीज है जी, मारे वर्गा भी कह रहा है कांड हो बैठ जाए। एक लड़का जोड़ो बढ़ेगा, पता नहीं जी, हम तो ये बाहे मौके पे देखा है, मतलब सुनिए ये बात। वो आम ताश खेल रहे थे जी, वो बात और सवाल जवाब हो रहे जी, कोई हमारे लग तो जाने नहीं दे रहा, पब्लिक इकट्ठी हो रही है भीतर। मौत हो गई जी उसके, 2 बच्चे बताओ है, 38-40 का गोविंदा का है जी। बाप का नाम रुद्दा, हाँ शादीशुदा है। एक बच्चा है जी 1.5 साल का लड़का है वैसे। 2 है। 3 साल की है जी, एक 4-5 साल की है, एक लड़का लड़की है। देखिए वर्दी के खौफ से किस प्रकार से ताश खेलते हुए जो लोग हैं वो आराम से अपना ताश खेल रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि एक लड़के की मौत इस वजह से हो जाती है, उसको ये लगा कि कोई बड़ी रेड पड़ी है, वो डर जाता है और जोड़ की ओर जाता है, लेकिन वहां उसका पांव फंस जाता है। अब इस लड़के की मौत का जिम्मेवार कौन है? पुलिस बल बहुत ज्यादा तादाद में है, अंदर भी गए हैं, अब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। उसका घर यही है भाई, चलो आ जाओ, चलो तो लाइव है इस समय तस्वीरें सफीदों खेड़ा खेमावती गांव की, और इस समय ये जो लोग हैं कि किस प्रकार से इस समय पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद है। सभी जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा है कि जो लड़के की मौत हुई है, उनका घर भाई यही है जिसकी मौत हुई है। घर वहाँ पे इसका भाई था सगा। हैं? क्या नाम था? गोविंदा। गोविंदा। आपसे बड़ा था भाई? हाँ बड़ा भाई था। अच्छा, तो यही यही है। हाँ तो वो शादीशुदा है छोटे? हाँ 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की। ये गोविंदा का छोटा भाई है। कोई बात नहीं भाई, हौसला रखो। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं क्योंकि बड़ा भाई जो खाने कमाने वाला है वो यदि चला जाता है तो बड़ी मुश्किलें होती हैं, और कोई नहीं, हौसला रख भाई, आ जाओ। तो इस समय पुलिस बल जो मौके पर मौजूद है, काफी तादाद में पुलिस बल अंदर गया है, और ये लोग जो यहाँ पहुंचे हैं तस्वीरों को शेयर करें। और ये वो प्रांगण है शायद जहाँ ताश खेल रहे थे, तो क्या स्थिति है, कौन कौन से जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, ले आओ ले आओ। जिसका लड़का था साहब जी कॉम्प्रोमाइज खाता तो मैंने बुलाई हो ना, जब 300 हो गया फायर करके तो मैं बुला लूं, मैं तो 20 रुपए मारूंगा ना ना यू ड्रामे का 302 के अगर एफआईआर करते हो तो मैंने बुला नहीं, दादाचारी बिल तो हम पाड़ा अपने कोई भी दादा हो जाए तो कोई हो बात में कुछ नहीं, पर्चे का की छोरे की उम्र जाते ही कुछ नहीं,
ठीक है जब कुल्लड़ी में उठ फोड़ता फोड़ नहीं तो काम राम करेगा जो करेगा तो बता के दिया। 4 आदमी एफआईआर होने चाहिए 302 के होने चाहिए मारता उसकी एफआईआर को निपटा दो तो बता ठीक है वकील साहब ने बुला ले उसके बाद जो कुछ 302 की और इस तक पर कुछ नहीं जी इस तक नीचे कुछ नहीं हमने सारा ले जाकर जेल में घेर दो 50 ठीक है हमने सारा जेल में जाकर घेर दो मारा गोली मार दो हम खड़े भाई ठीक है 302 चाहिए अपना 302 लेंगे इस तक नीचे कुछ नहीं जी ना साहब जी देख ना तो आपकी सुन दे पोस्टमार्टम को नहीं होता जी आज रात नहीं होता पोस्टमार्टम मैं लिख के दूं दुख की घड़ी में हम तेरे गिल्ला है नहीं होता मैंने बेरा नहीं होता हाँ तो नहीं होता मैंने बेरा है आप क्या बता ला रहे मैंने नहीं होता पोस्टमार्टम रात ने हाँ तो मर तो रहे हो सारे मन लग रहे ठीक है बाबूजी भी कल लग रहे 302 के एप्लीकेशन लिख कर एप्लीकेशन एफआईआर करो एफआईआर का नंबर मार दो इतनी बड़ो आप जाओ जी प्रशासन है आप शौक बहुत कर रहे ठीक है जी इस तो नीचे कुछ नहीं जी लिपा पोते वाला कोई काम नहीं होगा 5 वाइपक की लिस्ट लेकर वो 4 आदमी बैच रहे हैं हाँ पिताजी हाँ अपने शाहजाड़ा रहा था शाहजाड़ा 5 जने थे 4 जने थे 3 तो गए बाद यो शाहजाड़ा गन दिखा उन्हें ऑर्डर का दौड़ में दुखे इन हमारे रुक जा रहा इन हमारी लात इस शाहजाड़ा ने जो पकड़ा अच्छा हमने अच्छा ऑर्डर का दौड़ा बढ़ गया दौड़ है गहरा बहन का दौरा खड़ा दौड़ में नहीं बढ़िया हाँ बढ़िया नहीं अच्छा फिर मैं रस्सा भी लाया अस्पताल में डांगरा हाँ हाँ तीन बात उसको बेचारा हमने कुछ नहीं कहा बेचारा था बता हमने कुछ वो कितना ले जावा है जब जोड़ पे का को बुला देंगे बुलाया नहीं मैंने भी अपना भी क्या पूरा मामला कर लेंगे बाद में चलो एक बार बता दो मोटा मोटा मामला तो बता दो बैक में कर दिया क्या कर दिया कि ना कर कौन है अरे वो यहीं आ जाएगा वो बैग में ना जाओ कोई नहीं यही है भाई मोटा मोटा क्या मामला था कौन लोग आए थे क्या हुआ करेंगे बाद में आपको हर चीज बता देंगे बाद में हर चीज आपको ब्रीफ है यहाँ जो मृतक है उसके परिवार के सदस्य है उसके पिता वो यहाँ इस समय मंदिर में इकट्ठा है यही रास्ता बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से जो है जोहड़ में वो बच्चा गया था लेकिन जाल में पाँव फंसने के कारण उसकी मौत हो गई लेकिन अभी माहौल जो है तनातनी का है और ठीक है और 4 ना बना लो भाई 4 भाई 5 भाई उसमें ना एप्लीकेशन लेकर देगा हमारे दे दो हम लोग ठीक है सर क्या क्या हुआ था जिससे हम आप लोग आए जिससे हम आप लोग आए क्या हुआ आप तो अपना रूटीन का काम कर रहे थे बिल्कुल जी बिल्कुल क्या हुआ ऐसा थोड़ा साइड में सर जी क्या कर रहे थे उस टाइम हाँ जी भैया भाई साहब उसको बुलाना सर क्या कर रहे थे क्या बरामद होया भाई साहब 1 मिनट इधर आओ सर जी हेलो सर जी आना इधर सर जी क्यों मार रहे हो क्या हो रहा है सर जी एक नहीं वो ये पूछ रहे हैं क्या बरामद हुआ उनके पास से जो मान ले बच्चा गुजरा एक्सपायर होया हाँ जी दादाजी आप भी कहाँ गए बातचीत करेंगे कड़ा जी ये कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं ना ना दाना दोना कड़ी कोनी जोरे खड़े ना भाई ना जानते को नहीं तसल्ली कराएंगे क्या पूरा मामला पूरा मामला ये था जी ये आश्रम है वाल्मीकि यहाँ पे ये दाना चौपाला साइड में यहाँ पे बालक चिड़क सामने उठे बैठा है इसमें 5 साल का ही बालक बैठा है 10 साल का ही बैठा है और 50 साल का ही बैठा है ठीक है जी यहाँ पे पुलिस वाले आए 4-5 जने हमने तो कानूनी पर CI वाले थे पुलिस वाले थे हम भी सड़क पर खड़े थे उनके पीछे नद बीस दी है उनमें 2-4 बालक इसमें जोड़ में कूद गए जी न तैरना होता नहीं तैरना होता ये भाई साहब थे और ये भाई रहे एक बार
करिए ना लाइव, और जा लाइव कर दे ना, क्या बात है छोरी थोड़ा यार। ये भाई साहब थे, ये भाई साहब थे, ठीक है, ये उन मत रहे पच्चा मत है, ठीक है। अरे रुक जा रहे, रुक क्लेश ना करो। ये पच्चा मत रहे थे, बाकी 4 इसके गले के बैच गए थे। गांव वाले बालका ने पकड़ के इतना काटा और डूब गया। 20 मिनट इसके आगे लोचा हो छोरा, ना तो यो बड़े ना इसके गे लाड़े बड़े। गांव वाले बालका ने इतना काटा कुड्या हो, इतना स्पीडो ले गए, स्पीडो का पीजीआई रेफर करा, वो छोरा बीत लिया। या कहानी थी, यह बात पूछो जी साहब था, यह बात पूछो। हमने तो बेरा नहीं साहब कह रहे थे मेरी गाड़ी या है, इन नहीं कहा था, इसी के साथ, इसीलिए उसके साथ तोड़ फोड़ हुई है। इन कहा था भाई मेरी गाड़ी है और इसमें मेरे कागज कुछ है। नहीं जानता ओकड़ जाओ था, वो नहीं जानता। वो छोरे की जी गरीब छोरा था। पुलिस वाले ने बताया अपनी रूटीन की ड्यूटी थी उनकी। पुलिस वाले ने ये बताया जी भाई हम 5 आदमी थे और भाई हम गश्त पाए थे, हमने नहीं बेरा ये किसने बुलाए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, ठीक है जी। रूटीन की ड्यूटी पे था, रूटीन की ड्यूटी पे। मैं क्या बताऊं जी, आप नहीं, मैं जुगरा जी दिहाड़ी दुड़ी वाले आदमी है। आपकी संतुष्टि करवाई, वो कहाँ आए थे और किस वजह से आए थे, वो तो फिर जो साहब देंगे, चाहे तो वो डिप्टी साहब देंगे, चाहे खुद देगा, मैंने क्या पता उसके बारे में कैसे आए थे। मैं तो ये कल मैं सड़क पर भाग के आया हूँ, हाय 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 भाग लो भाग लो भाग लो, पकड़ लो, ये चीजें सुनी हमने। तो हमारी ये मांग है जी, लड़का वो गया है गुजर, पुलिस की दबिश से जोड़ के अंदर कूदा, तैरना उसको आता नहीं था। इनके साथ वाले आदमी थे वो भाग गए थे, इन्होंने कोई ये रहे तो यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा करा नहीं भाई ये भाग को कूद का पकड़ ले बचा ले, कुछ ऐसा कर ले। ये बात ही जी, लड़का वो गुजर गया, ठीक है। और ये अब डिप्टी साहब से हमारी ये मांग है, डिप्टी साहब आए हुए हैं, इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है जी। 5 आदमी थे जिनका नाम ये साहब जी CIA से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका जी? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ये साहब जी कह रहे हैं 5 आदमी आए थे, ये कह रहे भाई हम रेड पे आए थे, ऐसे से है। तो हमारी तो यही मांग जी, इनके दबिश देने से वो जोड़ में गिरा, इन्होंने उठा के फेंका उसको दबाव दिया, जो करा, ठीक है जी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी हत्या हुई है जी। हम तो हमारी मांग ये है प्रशासन से, उसकी जी हत्या की गई है 5 आदमी CIA के द्वारा। तो हमारी ये मांग है जी, इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है पुलिस प्रशासन वो कार्रवाई करे। सर जी 1 मिनट, सर जी 1 मिनट सुनोगे आप? अगर गश्त पे गाड़ी आती है तो पर्सन लेके आते होंगे, मतलब अपनी जो सरकार ने दे रखी वही लेके आते होंगे। जो 4 बंदे जो गाड़ी लेके आते हैं तो अपने सरकार ने डिप्टी साहब का लहरा सारे का लेके आएंगे, ठीक है। तो पर्सनल गाड़ी क्या मैटर है? सरकारी आदमी है यार, के बंदे हैं। हाँ जी सर, अधिकारियों से बात हो रही है जी, अधिकारियों ने कहा भाई SP साहब से बात हो रही है, जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक जवाब मांग रहा हूँ जी, सिर्फ एक जवाब मांग रहा हूँ आपसे। अगर अधिकारी है, नौकरी कर रहे हैं, जो सरकार की गाड़ी दी है वही तो लेके आएंगे। पर्सनल गाड़ी क्या मैटर है? पर्सनल गाड़ी का मतलब ये भाई, पर्सनल गाड़ी क्या मैटर है? पर्सनल गाड़ी का मतलब ये 400-500 थी आना, पर्सनल गाड़ी का मैटर क्या है? 400 को लिए पर्सनल गाड़ी का मतलब ये है। पर्सनल गाड़ी है वो कहाँ जाती है? पर्सनल गाड़ी सिर्फ ये, इसी बात का मेरा जवाब चाहिए, इसी बात का जवाब दो। और रही बात 5 बंदे हैं, 5 बंदे के है ना ऊपर 302 का मुकदमा, ठीक है जी। क्यों आए ये? बाकी जो है वो अपने आप बता देंगे जी। ये पब्लिक ने भीड़ ना करती जी, जब ये साहब एक बंदा मर गया, उधर से फोन आ गया भाई लड़का मर गया, और ये गाड़ी की तरफ आ गया, मेरे कागज में ये भाग गया उसकी तरफ, तो उधर सड़क की तरफ से लुगाई नहीं मार दी होंगी। सरकारी गाड़ी है ही नहीं जी। प्रशासन से यही मांग है जी। क्या मांग हो? 302 की आप ही बता दो, जर्नलिस्ट हो आप, पढ़े लिखे हो आप। अगर कोई आदमी मर गया है, किसी के दबाव में मर गया, किसी के मारने में, क्या होता है उसका, क्या प्रोसीजर होता है उसका, आप बता दो। बैठने के लिए नहीं बैठते जी, बुजुर्ग बैठते जी यहाँ पे। ये थोड़े गंदे के पीछे बात, एक आदमी मरने के लिए क्या बात क्या दबाव किया है, क्या उसकी सजा, क्या पता क्यों बात जाएंगे पीछे में? कम पढ़े लिखा तो पता नहीं होगा, आप बता दो। एक भी हम तो जिम्मेदार आंदो जी, गरीब आदमी है। भाई साहब कट जाओ, यही रुक जाओ भाई, उसके बयान लेना, उसके बयान लेना। यही है। तो तस्वीरें हैं, यही है भाई, यही है। तो इस समय गांव के जो लोग हैं इल्जाम लगाते हुए कि वो जो लड़का है वो कहीं ना कहीं घबरा करके जोहड़ की तरफ गया था
और तैरना उसको नहीं आता था, किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। अभी गांव के लोगों की मांग है कि जो संतुष्ट होने की उनकी एक कार्रवाई है वो की जाए। बड़े जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे हैं और तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। उधर देखो, ये जोहड़ है पीछे, ये जोहड़ दिखाओ एक बार, पीछे वाला जोहड़ दिखाओ एक बार, जोहड़ दिखाओ, वो जोहड़ दिखाओ जी का कहाँ दिखाओ, लेके आना। यहाँ से ये जोहड़ है, घबरा करके यहाँ से वो लड़का कहाँ मिला? क्योंकि गाद होगी इसके अंदर, पाँव घुस गए होंगे, तैरना आता नहीं होगा, तो ना इसको बुलाने की कोशिश करी गई, भाई कैसे न कैसे उसको बुला ले, कोई बात नहीं बेटा, भाई कोई कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही होता है जब आदमी इस स्थिति में आ जाता है। मान लीजिए बच्चे थे, 18, 19, 20 साल की उसकी उम्र थी। कितनी उम्र गोविंदा की? 27-28 साल की होगी। हाँ जी। यहाँ से जब वो कूदे तो इन जोड़ों में इतनी जो गाद होती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसको समझाया जा सकता, बेटा तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, किसी न किसी तरीके से प्यार से बुला लेते या फिर उसको बचाने के लिए अंदर जाते, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं की गई पुलिस के द्वारा और उस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें, लेकिन इस समय लगातार हम गांव खेमावती से, खेड़ा खेमावती से अभी पुलिस समझाती हुई बुझाती हुई, उधर करो, तो अभी लगातार हैं ये तस्वीरें और पुलिस भी जो है समझाते हुए कि आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कदम न उठाएं। लेकिन यहाँ के जो युवक हैं, नौजवान युवक हैं, उनकी मांग है कि 302 ही दर्ज होनी चाहिए उन लोगों पर जो रेड लगाने के लिए यहाँ पहुंचे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इस समय जाम लगाया है इन लोगों ने। इस समय गांव खेड़ा खेमावती में मौजूद है और जाम की स्थिति जो है वो यहाँ बन चुकी है। जितने भी युवा है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। बार बार इनकी ये डिमांड है कि जो रेड डालने के लिए लोग आए थे उनके खिलाफ 302 की जाए। तो गाड़ी दिखाइएगा एक बार, गाड़ी ये वो इधर ये वो गाड़ी है जिसमें वो लोग आते हैं और यहाँ वो गाड़ी खड़ी होती है और जैसे ही पुलिस वाले यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो इस गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। आगे से ईंट या डंडे जो भी यूज़ किया होगा, पूरी गाड़ी को यहाँ पूरा का पूरा जो शीशा तोड़ दिया जाता है, साइड की खिड़कियाँ तोड़ दी जाती हैं। और इसमें आए थे वो लोग सिविल ड्रेस में रेड डालने के लिए। अभी स्थिति ये है कि इस समय लगातार जो है जाम की स्थिति बन चुकी है। जाम इन लोगों ने लगा दिया है क्योंकि ये 302 चाह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर 302 लगे जिनकी वजह से वो उस युवक की, गोविंदा की मौत हुई है और इनसे बातचीत करेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये रोड जाम कर रहे हैं। तो कोई जो डीएसपी साहब आए थे, नहीं सुनी थी आपकी बात? ये जो हमें तो नहीं पता है, मतलब कि दूसरों को ही पता है, हमें तो पीछे ही खड़े थे, हमें नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जाम की जो स्थिति है वो यहाँ बन चुकी है और इस समय एक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नाजुक है। और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई अभी क्या स्थिति है, अभी क्या करेंगे? यारे जाम लगेंगे भाई, ठीक। इस पुलिस से जो आपने आग्रह किया उनको केस दर्ज हो? यार कुछ नहीं है, पुलिस पास का कुछ नहीं सिस्टम है यार, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं भाई है यार।
ताऊ का लड़का है, कुछ भी सुनवाई नहीं है, 1% की भी सुनवाई नहीं है। जो सुनवाई हो, पुलिस वाले ऊपर न खड़े, उरे न खड़े के कुछ होया, कुछ भी नहीं होता और न हो सकता। तो अभी जाम की स्थिति बन चुकी है, जाम लगेगा भाई, बड़ी गाड़ा। तो लोग काफी परेशान है और लगातार इस समय लाइव तस्वीरें यहाँ लेकर के आओ, थोड़ा पीछे होना, थोड़ा पीछे होना। FIR दर्ज करके हमारे को अभी FIR की कॉपी प्रोवाइड करी जा है, और इन्होंने जो वाल्मीकि कास्ट के खिलाफ जो कास्टिज्म रिमार्क करे हैं उसमें SC ST एक्ट दर्ज करके अभी दी जा हमारे को। और अगर बनी है क्या सहमति तो भाई साहब पुलिस तो कुछ ही नहीं कह रही, साइलेंट है। वो तो ये सोच रहे कैसे न कैसे मैटर को लिंगर ऑन कर दे, पब्लिक घर चली जाओगे, हम अपने घर, लेकिन हम जाने वाले नहीं। आज क्या मांग रखी है अभी अपने? मांग तो अभी भाई साहब को बता भी दी, 50 लाख रुपए फैमिली को मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और SC ST एक्ट में और 302 में मुकदमा दर्ज करके चारों CIA स्टाफ लोगों के खिलाफ FIR की कॉपी हमारे को दो, उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करो। रोड पे आ चुके हैं आप, रोड जाम की तैयारी कर रहे हैं? है जी, रोड जाम की तैयारी कर रहे हैं? रोड जाम की तैयारी नहीं, रोड जाम कर दिया है। वो तो आप लोगों से बात हो रही है रोड पे। ग्रामीणों के वो क्या CIA स्टाफ कर्मचारी है? नहीं भाई साहब, कोई हमारे तो हाथ नहीं लगा। मौके पे जो थे पुलिस वाले वो मौके पे ही थे, उनमें हाथ जो 4 थे पकड़ नहीं रखा भाई साहब। वो तो यही है उसी टाइम मौके पे, मतलब कि पब्लिक ने रोक लिया था कि आपको यहीं रहना जब लगी हो, मतलब कि हमारा बंदा देखते हैं कि उसकी क्या रिप्लाई आता है कि वो डेथ होगी या नहीं। वो डेथ होने के बाद भी किसी ने कोई टच नहीं करा, किसी ने उसको डिफाइन नहीं करा, ऐसे के ऐसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। सफीदों के डिप्टी ने क्या आश्वासन दिया? डिप्टी साहब ने कुछ रिप्लाई नहीं, डिप्टी साहब भी लिपापोती करने पे तैयार है। तो इस समय लगातार ये तस्वीरें, ये दिखाओ लाइव है तस्वीरें, और खेड़ा खेमावती गांव सफीदों, और इस समय जाम जो है यहाँ ये लोग लगा चुके हैं, जाम की स्थिति बन चुकी है। एक लड़के की मौत होती है, पुलिस जो है दबिश डालती है, लेकिन किसी को पकड़ने की बजाय वो लोग जब उनके पीछे लगते हैं तो वो डर जाते हैं, और डरने के कारण वो लोग जोहड़ में उतर जाते हैं जिसके अंदर गाद थी, और समस्या इतनी पैदा हुई कि एक लड़के की मौत हो जाती है। तैरना उसको नहीं आता था, और धीरे धीरे सड़क जो है जाम इन लोगों ने यहाँ कर दी है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, और सफीदों का खेड़ा खेमावती ये गांव है। जाम इस समय लग चुका है अपनी मांगों को लेकर के कि उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और उन लोगों के खिलाफ 302 की मांग की गई है। अभी देखना ही होगा कि प्रशासन किस प्रकार से उन लोगों को समझा पाता है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय बड़ी खबर सफीदों के खेड़ा खेमावती गांव से, ईंटें यहाँ डाल दी गई है कि गाड़ी जो है आगे ना जाए। यहाँ ईंटों का जमावड़ा ये लोग लगा चुके हैं, और बने रहे। देखिए ईंटें डालनी जो है इन लोगों ने यहाँ शुरू कर दी है, और इसको पूर्ण तरीके से जो है जाम करने की कोशिश की जा रही है कि जो ये रास्ता है, जो ये सड़क है, इसको जाम किया जाए। और जो टहनियाँ है या फिर लकड़ है वो यहाँ डाल दिए गए हैं। इस समय रास्ता जो है जाम ब्लॉक करेंगे भाई, तो रोड को जाम करने की जो स्थिति है वो यहाँ बन चुकी है। इस समय ईंटें डाल करके, टहनियाँ डाल करके, और देखिए किस प्रकार से जो है गाड़ी यदि कोई निकालता है उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। काफ़ी समस्या है। और गांव खेड़ा खेमावती सफीदों का ये गांव है, और इस समय ईंटें डाल करके
रास्ते को जाम कर रहे हैं लोग। ईंटे जाम कर दिया। जाम कर दिया जी। प्रशासन से हो रही है जी, काम ही नहीं कर रहे वे। काम नहीं कर रहे, प्रशासन नहीं कर रहे, जब आपने बातें नहीं करे जी मड़ी सी भी जी। कोई जवाब नहीं दे रहे, मारता जमा भी भाई करना नहीं फैसला, जब मैंने कोई जवाब नहीं दे रहे सर बड़ा हाब जी। बस क्या पता जी, वहाँ एक कदम आगे जी बैठे थे, बस ताश खेल रहे थे सर, एक कदम बढ़ के डर के मारो जोड़ बढ़ के जी बंदे जी, मुश्किल काटे दो बंदे तो जी, वो बीच में जा रहा था जी, अरगल बंदूक ले रहे थे वहाँ जी, और डर के मारे भीतर बढ़ के जी सर, ये काम होया जी। यह है वाल्मीकि मंदिर है जी, यहाँ हमारे काम भी चल रहा है। अरे यहाँ पे इस साइड में दानक चौपाल है, इधर भी काम चल रहा है जी। ये बाल खड़े होंगे यहाँ पे, वैसे गांव में ताश खेलते रहते हैं, क्या पता कौन से ताश खेले होंगे। 5 जो आए चाहिए वाला स्टाफ, 5 बंदे, एक उनमें से पिस्टल लेके निकला और पीछे लग गया, पकड़ो मारो इनको। सबसे बड़ी बात है वो लड़का डर के मारे जोड़ के अंदर बढ़ गया, पता नहीं क्या उसको तैरना आता है या नहीं, शायद तैरना आता था, वो डर के मारे उसका दिल घबरा गया और वो जोड़ के अंदर डूब गया। और ये स्याही स्टाफ 4 बज गए, एक खड़ा रहे वहाँ। कम से कम ये 5 बंदे थे स्याही स्टाफ, कम से कम एक बंदा तो निकाल सका था उन्होंने, किसने निकाला, बाज गए। फर्ज बनता है, ट्रेनिंग किस चीज की लेते हैं, किस चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, हर चीज की ट्रेनिंग होती है इनकी, कोई ट्रेनिंग नहीं। 4 बाग भी गए, गार है जी, सब कुछ है उसके अंदर, बोर्डों का जोड़ है जी उसके अंदर, बस पाँव फंस गया जी। मांग ये है जी, हम तो ये कहें जी हमारे बालक को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये कहें जो 5 पुलिस वाले थे से स्टाफ, इनको FIR होने पे इनका जो नौकरी है ना सस्पेंड होनी चाहिए नौकरी से। हमारे लड़के को 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी, हम तो ये चाहते हैं। प्रशासन अभी कुछ रागोन नहीं दे रहा जी, कोई अभी तक अंदर खड़े हैं नहीं है, डिप्टी आए हैं, SSP साहब आए हैं, कोई रागोन नहीं दे रहे हमारे को, अभी कुछ कह नहीं सकते सर। तो इस समय जो है रास्ते को यहाँ जाम कर दिया गया है, ये दिखाना भाई, ईंटें और टहनियाँ, ये पूरा रास्ता जो इस समय जाम है। और मांग ये है कि उस लड़के को इंसाफ मिले, और ये स्थिति जाम की, और दोनों तरफ जो है काफ़ी लंबा ट्रैफिक और दूर दूर तक जो है ट्रैफिक यहाँ नज़र आता हुआ। यहाँ रास्ता वैसे ही पहले ही से ही ख़राब है, लेकिन जो स्थिति हुई है आज, कैसा है, जो आज स्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर है। पुलिस बल काफ़ी तैनात है कि वो किस प्रकार से इन लोगों को समझाए। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, किसी प्रकार से जाम को खुलवाया जाए, इन लोगों को समझाया जाए। पुलिस बल इस समय मौके पर मौजूद है, और CI टीम के वो 1-2 जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। किस तरीके से इन लोगों ने रेड डाली है, रेड डालने के बाद वो लोग डर जाते हैं और जोड़ में चले जाते हैं, जिस जोड़ में गोटे गोटे गारा थी, और उसके अंदर वो फंस जाते हैं, बाहर निकलने की बजाय उनकी वहीं डेथ हो जाती है। और सड़क को यहाँ प्रॉपर तरीके से जाम कर दिया गया, निकलने की कोशिश जो यहाँ जो लोग कर रहे हैं उनको समझाते हुए कि आप आगे ना निकलें, और पाइपों के साथ। और इस समय असम सफीदों के खेड़ा के हेमावती गांव की ये तस्वीरें इस समय है। पूरा लंबा जो है जाम यहाँ लग चुका है, लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो है अड़े हुए हैं। तो लाइव है तस्वीरें इस समय, बताना चाहूँगा वो गाड़ी दिखाना। इस समय अधिकारी हैं जो मौके पर वो पहुँचे हैं, उनसे डिप्टी हैं वो पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ठीक है सर। दीपक वो गाड़ी दिखाओ एक बार फिर। वो गाड़ी दिखाना चाहूँगा जिसमें
सीआईए स्टाफ के वो लोग आते हैं रेड डालने के लिए, और सिविल में होते हैं। गाड़ी का नंबर HR40F 2197 है। और किस तरीके से गाड़ी को जो है यहाँ तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये उन लोगों की गाड़ी है जो रेड डालने के लिए यहाँ पहुंचे थे। और पुलिस दल बल काफ़ी पहुंचा हुआ है, लेकिन इस गाड़ी को यहाँ तोड़ दिया गया है। और अभी समझाते हुए, लेकिन किस प्रकार से तस्वीरें ये बयां करती है कि लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, जाम की स्थिति बन चुकी है। जितने भी युवा हैं वो परेशान हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा, दोनों तरफ के शीशे तोड़ दिए, दिखाओ एक मिनट, ये दिखाओ, ऊपर से आ जाओ। दोनों तरफ के जो शीशे हैं वो यहाँ तोड़ दिए हैं। सिविल में वो लोग आए थे, सिविल गाड़ी लेकर के वो लोग यहाँ पहुँचे थे रेड डालने के लिए, क्योंकि और पीछे दिखाओ, पीछे से भी जो है इसको पूरा तोड़ दिया है। और किस प्रकार से ये तस्वीरें बयां करती है, लोग काफ़ी आक्रोश में थे और इस समय जाम की स्थिति है। पुलिस दल बल समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की, एक युवा की, जिसका नाम गोविंदा है, उसकी मौत हुई है। अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उनको हटाया जाए, जाम ना लगाया जाए, जो रोड जाम किया है। तो इस समय DSP है मौके पर मौजूद और समझाते हुए। HR40F और 2197 गाड़ी का नंबर। पुलिस काफ़ी समय लगा रही है, क्योंकि उनसे अगले हुए पर DSP है मौके पर समझाते हुए। और गाड़ी को किस प्रकार से जो है पूरा यहाँ तोड़ दिया गया है ईंटों के साथ, डंडों के साथ। और स्थिति गंभीर से भी गंभीर होती। सफीदों का खेड़ा खेमावती ये गांव है। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं और DSP मौके पर मौजूद है, लेकिन स्थिति को कंट्रोल अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि जाम जो है यहाँ लग चुका है। कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए। और इस समय डिप्टी और ये लोग जो है जाम लगाते हुए, ईंटें यहाँ डाल दी गई है, लकड़ी यहाँ डाल दी गई है। तो क्या मांगे हैं, एक एडवोकेट भी है, तो पूरा नाम ले आओ, दीपक ले आओ। एडवोकेट साहब आना एक बार जरा, क्या नाम है पूरा? मेरा एडवोकेट नरेश सोलंकी। अभी पूरा प्रोसेस क्या हुआ है? प्रोसेस अभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस अगर लगभग पुलिस कितने बजे आती है यहाँ? यहाँ शाम को पुलिस कितने बजे आएगी? आएगी, मतलब आई थी यहाँ पे रेडिंग के लिए। लगभग कितने बजे? ये एट अबाउट 4 PM 4 PM जी। यहाँ वो लोग क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे? भाई साहब गांव की चौपालों में ना ताश से खेलते हैं लोग नॉर्मली, और कुछ नहीं। तो जो DSP साहब है उसको आपने ज्ञात किया कि वो किस रेड पर आए थे? मैंने बोल दिया वो कोई रेड पे, तो कोई अगर रेड की एंट्री दिखा दो, कोई रेड का कोई मतलब है नहीं। वो तो स्पेशल आए थे कि यहाँ पर हमने चालान पूरे करने हैं। सीधी सी उनकी नीयत थी, जो चालान पूरे करने के लिए उन्होंने रेड डाली। और वो जो उन्होंने एक्टिविटी करी, ऐसी एक्टिविटी करी कि जैसे चौपाल में किस प्रकार का चला? भाई साहब चौपाल में अब ताश खेलते हो ना, उठा कर ले जंदे, बाकी वो खेल दो, मतलब कि जैसे चौपाल में खेलते उन बैठा कर गैमलिंग एक्ट का चालान दे देंगे। उनका अपना टारगेट पूरा हो गया, और टारगेट पूरा होने के चक्कर में एक बंदे की उन्होंने डेथ कर दी। क्योंकि जोड़ में पानी की बजाय गार ज्यादा है। नहीं, पानी भी बारिश का रेनी मौसम है, देख सकते हो ना। वैसे ही ओवरफ्लो आजकल हर एक चीज। और ये तो तालाब है, पूरा डूंगा तालाब है। किसी को, सुनो मेरी बात, अगर नहीं भी हो, अगर किसी को गन दिखा कर थ्रेट करेंगे कि या तो रुक जा नहीं तो शूट कर देंगे, तो बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। बचाने की कोशिश तो किसी ने भी, उन्हें 1% भी नहीं करी। गांव के लोगों ने करी, और लेकिन गांव के लोग क्या करते फिर? पुलिस वाले 4-5 थे। इस समय जिन्होंने फोर्स बुला लिया है, बहुत सारी बुला लिया है। उन लोगों में से एक है सुरेंद्र, बाकी भाग गए थे, चले नहीं के भाग गए थे। ये गाड़ी इसी की है। इस गाड़ी या कानून गाड़ी हो जी एक बार है। क्या मांग है? मांग तो ऐसा जी, बार बार ना पूछो, कई बार मैंने बताया भी ली। पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा,
एक सरकारी नौकरी, जो पुलिस कर्मचारी है उनके खिलाफ SC ST एक्ट 302 में FIR करके इन लोगों को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट, हमारी ये मांगे हैं। अगर पुलिस और प्रशासन करता है, हमने जो एप्लीकेशन है हमने लिख के डिप्टी साहब को दे दी है, डिप्टी साहब का बोला कोई रिप्लाई नहीं है। डिप्टी साहब की पावर ये है, SP साहब से बातचीत, SP साहब से बात करो, बात तो कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं दे रहे। DC साहब आओ, DC साहब आओ, SP साहब आओ, कोई भी आओ, हमारे को हमारी मांगों से मतलब है। तब तक जाम लगाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो बैठे हैं, चाहे हमारे को 1 हफ्ता बैठना पड़ जियो, डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डेड बॉडी इस टाइम उस हॉस्पिटल में है। भाई बैठे रहो। तो इस समय जाम जो है लग चुका है, यहाँ जाम दिखाओ दीपक, जाम लग चुका है, ईंटें डाल दी गई है, लकड़ी डाल दी गई है और समय यहाँ इस समय ईंटें पड़ी हैं, पूरा सड़क को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर के ये लोग अडिग हैं कि 50 लाख रुपए की मांग, एक सरकारी नौकरी और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय शहीदों के खेड़ा खेमावती गांव से लाइव तस्वीरें हैं। एक लड़के की मौत हो जाती है, पुलिस के डर के कारण जो है वो जोहड़ में उतर जाता है, बचाने की कोशिश नहीं की जाती, जिससे उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो इस समय ये स्थिति इतनी गंभीर है कि जो गांव के लोग हैं वो सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। तो शहीदों का खेड़ा खेमावती गांव, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर बताना चाहूँगा, शहीदों का खेड़ा खेमावती गांव से लाइव तस्वीरें हैं। इस समय जाम की स्थिति बन चुकी है, उन्होंने रोड को जो है जाम यहाँ कर दिया गया है। तब तक रोड जो है जाम रहेगा जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती। जो भी व्यक्ति यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करता है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ रोक दिया गया है कि आप आगे मत जाइए, यहाँ जाम लगा है। सड़क को डाइवर्ट कर दिया गया है, दोनों तरफ के जो साधन है वो डाइवर्ट हो चुके हैं। दूसरी जगह से जो है यहाँ साधनों को निकलना आने के लिए रास्ता बनाया गया है। लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि उनकी यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। इस समय शहीदों का खेड़ा खेमावती गांव है जहां एक लड़के की डेथ हुई है। पुलिस पहुंचती है तकरीबन 5 बजे रेड के लिए। मंदिर में कुछ लोग ताश खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उनके पीछे पुलिस लगती है तो वो लोग जोहड़ में कूद जाते हैं। जोहड़ में गोटे गोटे गारा दलदल होने के कारण वो लड़का जोड़ के बीच में फंस जाता है और जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। अब गांव के लोग 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ DSP साहब से 2-3 बार बातचीत हुई थी, लेकिन वो अपने बयान देने के लिए जो है आगे नहीं आ रहे, बार बार कटते हुए नजर आ रहे हैं कि जो स्थिति है वो क्या है अभी हम आपको नहीं बता सकते। और ये वो गाड़ी जिसको यहाँ तोड़ दिया गया है, जिस गाड़ी के अंदर वो लोग यहाँ पहुंचे थे, गाड़ी का नंबर HR 40 F 2197 है और CI के जो लोग हैं वो इस गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। पुलिस की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पहुंची थी, वो यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन एक बच्चे की जो दर्दनाक मौत है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जो इल्ज़ाम है किसके ऊपर लगेगा, जो उसके बच्चे हैं उनको कौन पालेगा। काफ़ी बड़ी ये घटना हुई है आज खेड़ा खेमावती में। और अभी और भी जो लोग हैं पुलिस के साथ बातचीत करते हुए, पुलिस उनको समझाते हुए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई संतुष्टि जो है यहाँ नहीं बनी है। वहाँ ले दीपक, 1 मिनट देखना मेंढक नीचे। गोविंदा तो जह लिया, सुन ले मेरी बात गोविंद, तना हाथ कटवाने हमारे भी फैमिली की तरफ था तो तू बेशक जाके मिल ली। 2-4 लाख रुपए दे देंगे, राजीनामा कर लेंगे तेरा, और कुछ नहीं है यार। बस फिर इंसाफ चाहिए हमने, बस उड़ा जा तू। तना दलाल भी मिलेंगे और बोला अपने में
अपने में पैदा होंगे दलाल दूसरे मन के वो को यहाँ बैठता ना किसे दबा काम खड़े है सड़क पे बैठ के चलो मैं सुनो ओड़ा ओड़ा चलो भाई के चक्कर में नहीं किसी पुलिस पुलिस कल है ना ओड़ा गोविंदा के पिता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, कि क्या वो कहते हैं और क्या उनकी मांग है। और गोविंदा के पिता इस समय उनका एक मिनट बातचीत करेंगे, थोड़ा देना। मरने वाले पिताजी हैं। आप क्या नाम है? क्या नाम है? आपके कितने बच्चे थे? एक ही बच्चा? एक लड़का है, 2 लड़के, 5 लड़के हैं। गोविंद वो ही मर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं। गोविंदा के कितने बच्चे हैं? 2 लड़के, एक लड़का, एक लड़के है। हाँ जी। बार बार आपसे डीएसपी साहब बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? डीएफसी तो कुछ नहीं है जी, वो फैसला कर रहे हैं जी। हमें इंसाफ चाहिए सर। ठीक है ना सर ये हमारे मजबूरी है। वो गन दिखा रहे थे ऐसे में जाती है, उसको किसी ने नहीं निकाला। बैठ जाओ एडी। गोविंदा के पिता है, आंखों में आंसू है, क्योंकि जवान बेटा 28-29 साल का जवान बेटा, स्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए किस प्रकार से बेटा चला जाता है और पिता की आंखों के सामने बड़ी ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। गरीब परिवार है। गोविंदा क्या करता, आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी कराई, सारे मजदूरी करा। क्या बिगाड़ा हमने जो उसको लेके गए? वो क्या बिगाड़ा हमने? ये देखो कैसे पापा रो रहे हैं। एक लड़का था, 2 लड़के, कैसे बच्चों को पालने का? गोविंदा के पिता है, आंखों में आंसू है, दर्दनाक है तस्वीरें। और किस प्रकार से ये इस समय अपनी मांगों को लेकर के कि इंसाफ जरूर। गाड़ी मत गाड़ी मत गाड़ी मत। आप उस टाइम कहाँ थे? मजदूरी बता था मैं तो बैठ रस्सा भी लेके दिया थी जो था मैं तो बाहर बढ़ जा रहा छोरी चौथ के इस तो पुलिस वाले थे, सुन के वाले थे, लेकिन मैंने तिरने नहीं अंदर बैठ चौथ मैं बढ़ू गहरा पानी बैठ चौथ वो लेके आएगा लड़के को, उसको प्रशासन लेके आएगा क्या लड़के को? उनको तो फिर वही काम है। हाँ बेटे, हाँ लड़के के हैं 2, एक लड़का एक लड़के है, छोटे हैं बच्चे बड़े अधिकारी अभी नहीं पहुंचे हैं। डीएसपी साहब से बातचीत हो रही है लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये लोग हैं। अभी क्या मांग है? और इस समय गोविंदा के पिता है वो। सर जी एक बात और बताता हूँ, ठीक है? अगर सीआई वाले आते हैं तो बत्ती वाली गाड़ी आएगी ना, सरकारी गाड़ी आएगी ना। वे प्राइवेट गाड़ी लेके आए हैं, गन लेके आए हैं। वो तो आतंकवादी खुद है, आतंकवादी खुद हो गए हैं, खुद घोषित हो रहे आतंकवादी। तो बाकी क्यों है? हाँ जी, सरकारी गाड़ी नहीं थी। हाँ जी, पर्सनल गाड़ी थी नहीं, सरकारी गाड़ी था। मैंने गाड़ी में पकड़ा या खड़ी गाड़ी। हाँ मैंने पकड़े सारे बस साले आए जा रहे जब गाड़ी लिखड़े वो सरकारी आदमी किस वजह तक माना जाएगा? नंबर तभी की बात है, सरकारी आदमी तभी माना जाएगा। भाई सरकारी बत्ती है, अभी बत्ती है, बिल्कुल मान दूंगे जी। ठीक है, 2 सीटों में खुद बहन चोद अपने आप ही। प्रशासन में गुहार करता हूँ, इसके लड़के को वापस ला दो। हम देंगे जो प्रशासन को पैसे चाहिए तो हम देंगे। क्या लड़के को वापस ला के दे देंगे? फिर सर क्या गरीब बंदा क्या है? हम देंगे पैसे प्रशासन को। कब बोलता है वो? हम देगा, पूरा काम देगा। परेशान है, परेशान लड़का के प्रशासन को हम देंगे। ठीक है। गांव राम के लो में किसी के लो नहीं, किसी के बहन चोद ने मारा नहीं, वो चाहिए हमने। सिर्फ गन मान आना चाहिए हमारा दूर एक उसका बात हो जाएगी। हाँ ठीक है। और
खून चढ़ा है सर जी हमारी डिमांड ये है, घर वाले उसकी एग्जीक्यूट है, पड़ी हुई है, ठीक है, सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए। डॉक्टरी का हाँ समझा भाई हाँ बच्चे देखो जमन्यू हैं, डेड बच्चे हैं, जिन्हें बच्चे के अगर ये टेक भला मनसी हमारी उसकी एक मजदूर के लिए मेहनत बड़ी बात होती है कि मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, और किस तरीके से उस बच्चे के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, एक दुर्घटना हुई है, और इस समय क्या बातचीत हुई है, और ये जाम की जो स्थिति है वो यहाँ बन चुकी है। सफीदों का खेड़ा खेमावती गांव है, अपनी मांगों को लेकर के ये लोग बैठे हैं, और अभी सड़क पर बैठे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हम यही बैठेंगे। प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टि का जो जवाब है उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। मौके पर डीएसपी सफीदों है, और देखना भैया है क्या कोई अधिकारी, तो बातचीत वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई संतुष्टि का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है कर लिए गए हैं, जो पुलिस की टीमें हैं उनको यहाँ बुला लिया गया है। ये वो गाड़ी है जिसको यहाँ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति की, एक लड़के की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है, किसकी वजह से होती है, ये निष्पक्ष जो जांच है वो जरूर होनी चाहिए। पुलिस इस टाइम मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। दीपक आ गया हो, लगातार है ये लाइव तस्वीरें गांव खेड़ा खेमावती सफीदों से। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ लगातार चल रही है कि उन लोगों को किसी न किसी प्रकार से समझाया लगाया जाए, लेकिन बड़े कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं कि जो संतुष्टि का जवाब दे पाएँ। पुलिस की और टीमें भी लगातार टुकड़ियाँ यहाँ धीरे धीरे पहुँचती हुई, और फिर बताना चाहूँगा खेड़ा खेमावती, जी हाँ खेड़ा खेमावती गांव की ये तस्वीरें हैं। तो कुछ ही देर के बाद हम आपके बीच आएंगे, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और फिर से खेड़ा खेमावती से ये तस्वीरें, एक लड़के की मौत, उसका जिम्मेवार कौन, पुलिस प्रशासन या फिर कोई और, तो उसकी जो जांच है वो जरूर होनी चाहिए, और जो मांग है पिता की या फिर गांव वालों की, वो जो प्रशासन के द्वारा जरूर पूरी की जानी है, क्योंकि शादीशुदा लड़का था, छोटे छोटे बच्चे थे। प्रशासन के ये अधिकारी अभी तक किसी प्रकार की कुछ संतुष्टि उनके परिवार की नहीं कर पाए हैं कि किस प्रकार से उसको जो है आगे समझाया जाए या फिर पूछा जाए। बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।